1975 में लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में लोकतंत्र का काला दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा स्थित भाजपा कार्यालय अटल कुंज में आपातकाल की भयावहता को दर्शाने वाली विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। उस दौर में अनेक नेताओं को जेल में डाला गया, नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और पूरे देश में भय का माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें लोकतंत्र की कीमत और उसकी रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। ऐसे में आपातकाल जैसे घटनाक्रमों को याद रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में वैसी गलतियां दोहराई ना जाएं। इस अवसर पर भाजपा कार्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन न केवल इतिहास को याद करने का प्रयास है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र की कीमत और उसकी रक्षा की प्रेरणा भी देता है। आइए सुनते हैं डिप्टी सीएम को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल जो लगाया था, वो एक काले दिन के रूप में आज भी हम उसको याद करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना बहुत लोगों के बलिदान और समर्पण के बाद मिली थी। लेकिन उस लोकतंत्र की स्थापना के बाद लोकतंत्र का जिस तरीके से अपहरण किया गया, जिस तरह से उसको फिर से नस्तनाबूद करने का जो प्रयास किया गया, बड़े नेताओं को जिनकी देश में एक बड़ी स्थिति थी, उनको जेलों में ठूसा गया। आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। 17 साल की उम्र में जब ये जमुना प्रसाद शास्त्री जी के साथ काम किया करते थे, छात्र जीवन से ही इनको भी 17 महीने जेल में रहना पड़ा और ऐसी यातना दी गई कि इनके कान में से खून बहने लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी से जैसे नेताओं, जयप्रकाश नारायण, सारे लोगों को जेल में ठूसना लोकतंत्र की स्थापना के बाद इससे बड़ा और काला इतिहास क्या हो सकता है। इसलिए आज जब देश तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु के बनने की दिशा में, आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में जब आगे बढ़ रहा है, तो हमें इस दिन को हमेशा याद रखना है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की चूक करने का कोई साहस न करे और इस प्रकार के कृत्य को हमेशा उसकी निंदा हो, जिससे कि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। कई संविधान भी बदले गए थे, संशोधन किया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर भी आँच आई थी। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं कि हर जगह तानाशाही का एक वातावरण था। वकील, दलील और अपील में पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया था। मतलब किसी को उठा के जेल में आप बंद कर रहे हो, ना वो अपील कर सकता, ना कोई वकील खड़ा हो सकता और ना कोई दलील दे सकता है। इस प्रकार की स्थिति तानाशाही का इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है दुनिया के कई देशों में इस प्रकार से लोगों ने किया हो, लेकिन हमारे देश में हुआ है, ये हम सबके लिए बड़े कष्ट की बात है।